नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 28 और 29 मार्च को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो देश भर में बदला मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी और चक्रवाती परिसंचरण के असर से उत्तर प्रदेश में बदला मौसम। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में छाए बादल, बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश, येलो अलर्ट जारी। 4 दिन बरसेंगे बादल। बारिश, बिजली और तूफान। अगले 72 घंटे में 12 राज्यों के लिए भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट। देश भर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है, तो वहीं कहीं तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। बदलते मौसम के इस दोहरे मिजाज ने आम जनजीवन और किसान दोनों की चिंताएं बढ़ा दी है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती प्रसार के चलते देश के अधिकतर हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर के पहाड़ों से लेकर मैदानों, पूर्वोत्तर, मध्य और पश्चिम में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाएं और वज्रपात का दौर जारी है। वहीं दक्षिण में उमस भरी गर्मी बनी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है, जिसके साथ ऊपरी हवा में एक ट्रफ भी बना हुआ है। इसका व्यापक असर उत्तराखंड और सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश, वज्रपात और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 27 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। हालांकि बारिश की तीव्रता अधिक नहीं होगी, लेकिन मौसम में बदलाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जाएगा। ऐसे में आम लोगों और किसानों दोनों को सतर्क रहने और समय समय पर मौसम की जानकारी लेते रहने की सलाह है। इस बीच यूपी में बदल गया है मौसम। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में छाए हुए हैं बादल, बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने इसके लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 27 मार्च को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं 28 मार्च को मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 29 मार्च को फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत कई जिलों में मौसम बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से बदला हुआ देखने को मिल रहा है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में कितने ही जिलों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया है। खासकर तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में तेज हवाओं का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ेगा। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहावना होगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जम्मू कश्मीर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसकी वजह से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश देखी जा रही है। आज इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों ही हिस्सों में रहेगा, जबकि कल से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि 28 मार्च को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 29 मार्च से एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर से गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। उत्तर प्रदेश और एनसीआर से जुड़े कई जिलों में मौसम अचानक से बदल गया है। गाजियाबाद में सुबह से घने बादलों और ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। वहीं नोएडा में भी सुबह सुबह बादलों के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान गिरकर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मेरठ और गोंडा में धूप छांव का खेल जारी है, जबकि आगरा में हल्के बादलों के बीच धूप खिली हुई है।
वहीं सहारनपुर में ठंडी हवाओं और हल्की बारिश से मौसम ठंडा हुआ है। लखीमपुर खीरी में बूंदाबांदी से किसानों की चिंता बढ़ गई है, जबकि मुरादाबाद में सुबह ठंड के बाद अब धूप से गर्मी बढ़ने लगी है। रायबरेली में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम के इस अचानक बदले हुए मिजाज का असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 मार्च से 31 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार बढ़ने का अनुमान है। लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। आसमान में काले बादल नजर आ रहे हैं और मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी संभाग के कई जिलों में बारिश और तेज झोंकेदार हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि मौसम का यह बदला हुआ रुख अगले 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगी। लखनऊ आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 27 मार्च को यूपी के दोनों ही संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 28 मार्च को मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 29 मार्च से फिर से बारिश का दौर उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज यानी कि 27 मार्च को जिन जिलों में बारिश की संभावना है वो जिले हैं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, हमीरपुर, झांसी, महोबा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और बागपत में काले बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज भी कई जिलों में सुनाई देगी। इस बीच शुक्रवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम सामान्य रहेगा। आसमान में छिटपुट बादल नजर आएंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। वहीं बात दिल्ली से सटे नोएडा की करें तो आज वहां भी काले बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज यहां न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। दरअसल अगले 24 घंटे के बाद फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके कारण प्रदेश के दोनों ही संभाग में बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। इस बीच खबर है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 4 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बरसेंगे बादल। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई थी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली में मौसम विभाग ने 4 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 28 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे दिल्ली के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बारिश के बाद तापमान में भी हल्की गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे। ऐसे में सुबह से दोपहर के बीच गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। वहीं 28 मार्च को मौसम थोड़ा शांत रहेगा, जबकि 29 मार्च को एक बार फिर बादल बरसने की संभावना है। इसके अलावा 30 मार्च को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने इस दिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। और इसी के साथ ही बारिश, बिजली और तूफान, मार्च के अंत में मानसून जैसा माहौल अगले 72 घंटे संभल कर रहे। 12 राज्यों में भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट। मार्च के आखिरी दिनों में मौसम का अचानक से रुख बदल गया है, जो आमतौर पर मानसून के दौरान देखने को मिलता है। देश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली का खतरा एक साथ बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए करीब 12 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। कई जगह पर ओलावृष्टि और तेज हवाओं की भी चेतावनी दी गई है। इस बदलते मौसम का असर आम जनजीवन के साथ साथ किसानों की फसलों पर भी पड़ सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में आंधी बारिश ये सामान्य नहीं है। मौसम का यह बदला हुआ मिजाज साफ संकेत दे रहा है कि अगले कुछ दिन बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी मौसम का असर व्यापक रूप से दिख रहा है और आने वाले 72 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक बादलों की आवाजाही तेज हो चुकी है। 27 से 29 मार्च के बीच कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है।
इस दौरान तेज आंधी, गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती है। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। खास तौर पर खेतों में खड़ी रबी की फसल पर इसका असर सीधा पड़ेगा। गेहूं और सरसों जैसी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें और सुरक्षित जगहों पर ही ठहरें। वहीं अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार की करें तो बिहार में मौसम का मिजाज काफी उग्र नजर आ रहा है। बिहार में ठनका और आंधी का खतरा बना हुआ है। कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अनुमान है। सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और आसपास के इलाकों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 30 मार्च तक यह स्थिति बनी रह सकती है। ठनका यानी कि आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं उस दौरान ज्यादा हो सकती है, जो जान माल के लिए खतरा पैदा कर सकती है। किसानों को खासतौर पर सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि तेज हवाओं और बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर और खेतों में जाने से बचें और सुरक्षित जगहों पर रहें। और इसी के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश के साथ बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इन इलाकों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।